नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे बात कर रहे हैं। 50 श्लोकों तक हम लोगों ने चर्चा किया है। 78 श्लोकों का ये अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष और संन्यास के संदर्भ में विस्तार से चर्चा किया है और ये बताया कि असली संन्यास कर्म को त्यागने से नहीं होती है, बल्कि कर्म करते हुए कर्ता का भाव त्यागने से होती है। कर्म करते हुए कर्ता का भाव त्याग देना ही असली संन्यास है और वही मोक्ष का रास्ता बनता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। कहा कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर बुद्धि 3 प्रकार की होती है, धृति 3 प्रकार की होती है और बहुत सारी चीजें बताई जो 3 प्रकार की होती हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने स्वभाव और जन्म के कर्म के कारण 4 प्रकार का होता है, त्रिगुणात्मक स्वरूप के आधार पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर ये कहा कि मनुष्य अगर अपने स्वभाव के अनुसार सहज रूप से कर्ता भाव को हटा करके कार्य करे तो मुक्ति हो जाएगी। नर से नारायण में व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। अब ये सारा कुछ ज्ञान इन्होंने बताया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, जो शुरू हुआ उनका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण का। तो बहुत सारी बातें बताई, विभिन्न तरीके बताए, विधियां बताई, विराट स्वरूप दिखाया, ये सब कुछ किया 18वें अध्याय के 50वें श्लोक तक। मतलब कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश देना शुरू किया वह 18वें अध्याय के 72वें श्लोक तक चला है। लेकिन असली उपदेश ये यहाँ पे आके खत्म हो गया 50वें पे। अब ये उसका सारांश बता रहे हैं, समअप कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। तो 51वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी बोला है वो इन 16 यानी दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जो भी बताया है उसका उपसंहार करेंगे। ऐसे एक अच्छा टीचर होता है, लेक्चर देता है खूब देर तक, फिर क्लास खत्म होते होते उस विषय का उपसंहार करता है। तो अब जिन श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे वो भगवत गीता का उपसंहार है, नेक्टर है। अगर अब चूक गए तो चूक गए, तो सुनो ध्यान से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस 50वें श्लोक में खास करके ये बात कही। वैसे तो जब भगवान श्री कृष्ण कोई खास बात बोलते हैं तो कहते हैं अर्जुन तू सुन, या मैं तुझे खास बात बता रहा हूं अपना जान के, अटेंशन करने के लिए। अब यहां पे फिर उन्होंने कहा 50वें में कि मैं तुमको पूरी भगवत गीता का पूरे उपदेश का सार फिर से समझा रहा हूं, इसमें मत चूक। अगर तेरा मन कहीं और कुछ भटक रहा है तो उस मन को ले आ और सिर्फ मेरी बात सुन। क्योंकि अब मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा कि तू क्या कर कि तू मुझको प्राप्त कर ले। यही मैं भी कहना चाहूंगा। आपने सारे वीडियो सुने या नहीं सुने, सारे अध्याय पढ़े या नहीं पढ़े,
50 श्लोकों तक की वार्ता ध्यान दिया या नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन अब ये 51वें 52वें 53वें श्लोक में जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ये अर्जुन से कहा। तो आइए श्लोक को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। ये 3 श्लोक क्या कहते हैं, सुनिए। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वासी यत् वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम संपासिता अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हिंदी में सुनिए। विशुद्धिया बुद्धिया विशुद्धिया, विशुद्ध यानी सात्विक बुद्धि से। सात्विक 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी ना, सात्विक राजसिक तामसिक। सात्विक बुद्धि वो जिसके मन में या जिसके अंदर लोभ की भावना नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है, लगाव की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं, कुछ नहीं। शुद्ध सात्विक, सिर्फ परमात्मा ही है, वही सब कुछ है। वासुदेवा सर्वम, केवल वासुदेव ही है और वही सब कुछ है। ऐसा जो जानता है, जिसकी बुद्धि ऐसा समझती है, वही सात्विक बुद्धि है। तो कहते हैं जो सात्विक बुद्धि वाला है, से युक्त है, वैराग्य के आश्रित। वैराग्य यानी कि किसी में कोई राग ही नहीं है। वैराग्य का अर्थ है जिसमें राग नहीं है, लगाव नहीं है। पहली शर्त सिर्फ परमात्मा ही है, कोई लोभ मोह नहीं है। और विरागी, तो जब लोभ मोह नहीं तो विरागी हो ही जाएगा। कोई राग नहीं है, न संसार से न किसी चीज से। एकांत सेवन करने वाला और एकांत में रहने वाला हो, भीड़ भड़का ये नहीं चाहिए। तो जो आध्यात्मिक होता है वो एकांत ढूंढता है। लोग पहाड़ पे चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भीड़ में रह करके परमात्मा को नहीं पा सकते। पा लिया है तो रह लोगे, लेकिन नहीं पाया है तो नहीं रह पाओगे परमात्मा को पाने की प्रक्रिया में। अगर परमात्मा मिल गया है तो कहीं भी रहो, शहर में रहो तो जंगल में रहो, तो पा लिया है तो, नहीं पाया है तो फिर एकांत चाहिए। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, परमात्मा की राह में हैं, वो एकांतवासी होते हैं, विरागी होते हैं, सात्विक बुद्धि के होते हैं। नियमित भोजन करने वाला हो। ऐसा नहीं कि अब व्रत रह रहे हैं, अब व्रत ही रहे, निर्जला रह रहे हैं, चाहे शरीर काम दे या ना दे, चाहे बीपी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, हाइपर टेंशन हो जाए, बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, नियमित भोजन करो। बहुत से लोग हैं व्रत वाले दिन खूब ज़्यादा खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन दिन भर सोचते रहेंगे भोजन के बारे में कि शाम को बढ़िया फ्राइड आलू बनेगा, पापड़ बनेगा, ये जो कुछ भी बनेगा, खीर बनेगी, खाएंगे। नहीं, नियमित भोजन करो जितना करते हो। ना व्रत रहो कि भोजन में मन लगा है, और ना इतना भोजन करो कि फिर लगे कि यार अब आराम करें। धैर्य होना चाहिए, इंद्रियों का नियमन करना चाहिए, शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़ करके निरंतर ध्यान के परायण हो जाता है, तो मन को वश में रखता है। सारी इंद्रियां उसके काबू में होती। ये नहीं कि आप फिल्म देखने चलें, किसी का गाना सुनना है, किसी को छूना है, किसी को देखना है, कुछ नहीं। इंद्रियां बस में है। मन हुआ तो देखेंगे, जरूरत हुई तो देखेंगे, जरूरत हुई तो सुनेंगे, जरूरत हुई तो चखेंगे। ये नहीं कि अगर जीभ ललचा रही है तो खाने लगें, कान को सुनने के लिए तरस रहे तो सुनने चले जाएं, आंख तरस रही है टीवी सीरियल देखने के लिए तो देखने बैठ जाए। नहीं, आंख नाक कान मुंह
अपने हिसाब से चले, धैर्य रहे, राग न रहे। शरीर और वाणी, वाणी में भी संयम हो। यह नहीं कि बोल ही रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, चुप है तो चुप ही रहे, नहीं, पूरा फुल कंट्रोल हो अपने ऊपर। ध्यान के परायण हो जाता है और ध्यान में लगा रहता है ईश्वर के, सत्य के। बल, दर्प, काम, क्रोध और अपरिग्रह से रहित होकर, ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। और जो ऐसा कर लेता है, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, ये 6 हमारे शत्रु हैं। दर्प, शान, अकड़, बल, ताकत, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ज्ञान है। तो ये जो दर्प है, बल है, काम, क्रोध, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं तुम मुझके नहीं जानते हो, अगर मैंने ठान लिया तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, बड़े क्रोधित हो रहे हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, दर्प, ये जितने भी बांधने वाले भाव हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं यदि व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर ले। क्या? सात्विक बुद्धि रखे, इंद्रियों को अपने संयम में रखे, राग द्वेष से दूर रहे, ईश्वर के परायण रहे, तो वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है निस्संदेह। इस आप श्लोक में देखिए, इन 3 श्लोकों में एक बात ये देखिए कि कहीं भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ें, ये भी नहीं कहा कि तुम मेरा उपदेश ही सुनो, कहीं नहीं कहा है कि तमाम ग्रंथ को रट लो या भक्ति करो या बड़े व्रत रखो या खूब हवन करो, कुछ शांति करो, तप करो, ये करो, वो करो। कोई विधि विधान नहीं बताइए, कुछ नहीं बताया है। आपकी मर्जी हो तो करो, आपकी मर्जी हो ना करो। सिर्फ इतना ही कर लो, बुद्धि सात्विक रखो, इंद्रियों को अपने बस में रखो, राग द्वेष मत करो, ईश्वर के ध्यान में रहो, ईश्वर को ध्यान में रखो, तुम ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे अंदर के सारे अवगुण चले जाएंगे, चाहे दर्प हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, सब। यही असली ज्ञान है, यही असली ट्रिक है, यही असली विधि है। तो अगर आप ये समझते हो कि हम घर द्वार छोड़ के पहाड़ में चले जाएंगे, संन्यास मिल कर ले लेंगे, कंठी माला धारण कर लेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, ये गलत बात है। इससे किसी को कोई परमात्मा नहीं मिलता है जब तक ये गुण न हो। या आप सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा हवन कर लें, सब कुछ दान कर दें तो परमात्मा मिल जाएगा, नहीं। दान कर लेने से दर्प बढ़ जाएगा। अरे मैंने करोड़ों दान कर दिए, मैंने लाखों दान कर दिए, एक नया बंधन बांध लेंगे। किताबें पढ़ लेने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आपके अंदर से ये गुण नहीं आएंगे। तो ये संक्षेप में बताया है कि अर्जुन यही तू बात गांठ बांध ले। अगर तू ये नहीं कर पा रहा है जो मैंने इन 3 श्लोक में बताई, तो तू परमात्मा को कभी नहीं पाएगा। कुछ भी कर ले, कितना भी मेरा उपदेश सुन ले, कितना भी पूरे हमारे स्वरूप को देख ले, विश्व दर्शन कर ले, विराट स्वरूप को देख ले, मेरा उपदेश सुन ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, कुछ नहीं होगा अगर तुमने बुद्धि को सात्विक नहीं रखा, इंद्रियों को संयमित नहीं रखा, राग द्वेष से अलग नहीं हुए। यही सार है, यही संक्षेप है, यही असली सूत्र है नर से नारायण होने का। तो मित्रों, ये थी एक सार संक्षेप की बातें। अब हम कल फिर मिलेंगे, नए श्लोक पे चर्चा करेंगे। रोज हम एक श्लोक पे करते थे, आज 3 पे किया, वो इसलिए कि तीनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े थे। बिना तीनों को एक साथ लिए किसी एक का मंतव्य या अर्थ नहीं क्लियर होता। लेकिन कल हम 55वें श्लोक पे पर चर्चा करेंगे। इस 78 श्लोकी अध्याय के, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच वार्ता है। भगवत गीता मन का विज्ञान है, ये बात ध्यान में रख ले। खैर, कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त।
नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।